तो जीवन उत्साह न्यूज पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जीवन उत्साह न्यूज का हमेशा से प्रयास रहता है आपके बीच में हो रही, समाज के बीच में हो रही घटनाओं को समाज में लाना, कि वो जो घटनाएं हो रही हैं क्या वो सही है या गलत है, उन सब को समाज के बीच में लाना ताकि समाज में जो है पारदर्शिता बनी रहे। तो आज हम मौजूद हैं बहरहाल बड़सर उपमंडल के दांदड़ू गांव में, जहां पर एक बड़ा ही रोचक मामला सामने है, जहां पर जो है एक परिवार अपनी बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन बड़सर में दर्ज करवाता है। तो उसके बाद जो है परिवार वालों को जो है फोन बड़सर की बजाय फोन आता है हरियाणा से, जगाधरी से, पुलिस स्टेशन से, कि आपकी बहू ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि आपने जो अपनी बहू को जो है मारपीट करके जो है घर से बाहर निकाल दिया है और उनको जो है आप प्रताड़ित कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही घटना ऐसे ही परिवार के साथ हुई। तो ये जो परिवार है, उनके जो मुखिया हैं, उनका नाम है जय श्री राम, जो कि बड़सर के दांदड़ू के रहने वाले हैं। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस मुद्दे में जो है एक व्यक्ति जो कि फेसबुक के ऊपर जो है प्यार किया और प्यार के बाद जो उन लोगों ने जो आपस में शादी कर ली। हालांकि लव मैरिज का ये चलता रहता है, लेकिन लव मैरिज कितनी कामयाब होती वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इस मामले में ये आरोप लगाए गए हैं, जो उनकी बहू है उसने ये आरोप लगाए गए कि जो मेरे जो ससुर है वो प्रताड़ित करते हैं, जो उनका पति है वो भी प्रताड़ित करता है। जो उन्होंने, हालांकि हमने भी मीडिया के माध्यम से देखा, उन्होंने हरियाणा में जाके वहां के एक मीडिया चैनल को बुलाया, वहां पे जाकर उस बहू ने जो है अपनी महिला ने जो अपनी स्टेटमेंट दी कि मेरे परिवार जो है यहाँ पे रहते हैं और मुझे जो है प्रताड़ित करते थे। कुछ समय पहले ये परिवार जो है हरियाणा के जगाधरी में ही रहता था। वहां से आने के बाद जो है ये लोग यहाँ दांदड़ू में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनकी बेटे की तबीयत जो थी वो काफी खराब थी। उसके चलते जो है शहर की भीड़ भाड़ से लोग जो है निकलकर जो अपने गांव की तरफ ही आते, ताकि गांव में आकर जो है अपने परिवार को जो है अपने बच्चों की जो सुख सुविधाएं जो उनको पूरा कर सके, जो उनकी बीमारी की जो ट्रीटमेंट है उनको वो है आखिर जो गांव का माहौल है वो मिले, वातावरण जो बाहर का जो होता है शोर शराबों से हटकर अपने गांव में आता है व्यक्ति। तो जब ये अपने गांव में आए, यहाँ पे जो बहू भी हरियाणा से आ गई, यहाँ पे यमुना नगर से, तो फिर आने के बाद जो कुछ दिन यहाँ पे रही। फिर यहाँ के रहने के बाद जो बहू एकदम से ही, जब इनके जो ससुर है उस महिला के, उनका नाम जो है वंदना है, उनके जो ससुर है वो अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए, वो भी उनका स्वास्थ्य जो है सही नहीं चलता, उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो हमीरपुर हॉस्पिटल में गए हुए थे। तो अचानक से उनको पीछे से घर से फोन आता है कि उनके जो है उनके जो अपने बहू जो है वो भाग गई है, ऐसे ऐसे सामान पैक करके जो है भाग गई है। जिसके बाद जो है बहू को लेकर जो ये चिंतित भी रहते हैं, साथ में उनके बेटे की तबीयत जो वो भी खासा सही नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने जो बहू को फोन किया, प्रयास किया, लेकिन हालांकि जो बहू ने जो उस न्यूज चैनल के माध्यम के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए वो ये लगाए कि मेरे मतलब जो ससुर हैं और पति जो है मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे मारपीट करते हैं मेरे साथ। तो उसके तहत जो हरियाणा पुलिस डायल 112 वहां पे आई, उस महिला के जो है बयान दर्ज किए। जो भी मामला उन्होंने वहां दर्ज किया वो हरियाणा पुलिस का है। लेकिन आखिर इनका क्या स्पष्टीकरण है? इनका ये स्पष्टीकरण है कि जब बहू ने जब ये कंप्लेंट करवाई तो वो यहाँ हरियाणा से बजाय यहाँ पे रहते थे। हालांकि हमारा भी इस मामले में बड़ा ही गहनता के बाद हमने भी ये सोचा कि इस मामले में हो क्या सकता है। इस मामले में ये है कि अगर बहू को अगर यहाँ पे दिक्कत थी तो यहाँ की पंचायत बॉडी बनी होती है, गाँव में वार्ड पंच होते हैं, साथ में जो है 8 पड़ोसी होते हैं और रिश्तेदार होते हैं, साथ में बड़सर पुलिस स्टेशन यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर था। अगर उनको कोई प्रताड़ित कर ही रहा था तो वो यहाँ पुलिस स्टेशन बड़सर में अपना मामला दर्ज करवाती। हालांकि इसकी बजाय वो हरियाणा में मामला दर्ज करवाए। हालांकि इसके पीछे भी ये कारण है क्योंकि ये वहां पहले रहते थे, उनका मकान वहीं पे था। हो सकता है कि वहां पे रहते तो हो सकता है इस मामले में वो उनका कुछ इरादा कुछ और हो। हालांकि इसके बाद जो है ये यहाँ पे रहे। इन्होंने फिर जो है अपनी कंप्लेंट 26 तारीख को पुलिस स्टेशन में सूचित की कि ऐसे ऐसे हमारी बहू जो है गुमशुदगी हो गई, उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाई। 27 तारीख को 24 घंटे बीत जाने के बाद जो है पुलिस ने हालांकि कंप्लेंट ले ली थी, लेकिन 27 तारीख को जो है FIR दर्ज की। उसके तहत जो वो कार्रवाई भी कर रही थी पुलिस। लेकिन जब इनको फिर इसके बाद सूचित किया जाता है कि हरियाणा पुलिस से कॉल आती है कि आपकी बहू ने आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कंप्लेंट दर्ज कर, तब इनको पता चलता है कि हमारी बहू जो है अपने दूसरे जो घर इनका हरियाणा में था वहां पे पहुंच चुकी है। तो इसमें बहुत से ऐसे मामले भी हैं, इसमें बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जो हालांकि इस मामले में हमने थोड़ा सा प्रयास किया गहनता से
जांच की कि आखिर इस मामले में है क्या। तो हमने सबसे पहले इनका ये आरोप था कि इनकी बहू ने जो है लोन लिया हुआ है बजाज फाइनेंस से, और भी पता नहीं 2-3 जो प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं वहां से लोन लिए, तकरीबन 6-7 लाख का लोन जो है वो इन्होंने लिया। तो मेरे पास ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है इसमें जो है चैट भी है किसी व्यक्ति से, वो अपने भतीजे से बात भी कर रही है, और साथ में इसमें ये भी ये देखिए बजाज फाइनेंसर से इन्होंने लोन लिया हुआ है। जो लोन लिया है वो अपने पति के नाम से लिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोन जो महिला ने लिया हुआ वो पति के नाम से लिया हुआ। क्या ये महिला जो है लोन लिया हुआ, क्या महिला ने कोई पहले से प्री प्लानिंग थी या फिर कुछ और था? हालांकि ये तो हम महिला से भी इसके ऊपर थोड़ा कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि महिला से ही बात की जाए ताकि उनका स्पष्टीकरण लिया जाए। लेकिन जो परिवार वाले के आरोप है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो लोन है बजाज फाइनेंसर, हालांकि हमने बजाज फाइनेंसर से जो मोहित जी है उनसे बात की तो उनका कहना है कि जो डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं वो सुमित भारद्वाज के ही लगाए गए हैं। हालांकि इसमें यह भी प्रक्रिया होती है, आपसे बहुत से लोग जानते होंगे जो प्राइवेट लोन लेते हैं तो बजाज फाइनेंस या कोई भी ऐसी कंपनी है जहां पर जो है साइन की प्रक्रिया नहीं होती है, साइन की प्रक्रिया बाद में ली जाती है। हालांकि जिस व्यक्ति के नाम से लोन लिया वो लगभग 6 महीने से लगभग बेड के ऊपर बीमार पड़े हुए हैं। तो इस मामले में बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो पुलिस को भी इस जांच में सहयोग करेंगे। हमारा प्रयास यही रहता है कि पुलिस की जांच प्रक्रिया में हम भी अपना सहयोग जो है पूर्णतः बनाएं, ताकि पुलिस को भी जो है इस जांच प्रक्रिया करने में आसानी हो। तो ये लोन के हमने आपको दिखाया, लोन भी है, किसी व्यक्ति से वो चर्चा भी कर रही है, चैट भी कर रही है, बात भी कर रही है कि ऐसे ऐसे लोग जो है मुझे तंग कर रहे हैं, मैं रहना नहीं चाहती हूँ। हालांकि उस महिला ने जो स्टेटमेंट दी वहां पे चैनल पे उन्होंने कहा कि प्रताड़ित करती हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरे ससुर नहीं मारा। हालांकि इसमें जो है ससुर उस दिन जो है हॉस्पिटल में गए हुए थे। हालांकि इस मामले में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आप सब लोग समझदार हैं, जो आप समझ रहे हैं कि इस मामले में हो क्या सकता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो इस परिवार के जो मुखिया है जयसी राम जी, उनका इस विषय को लेकर क्या कहना है। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवनुसा न्यूज पे। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखो जी, मेरा बेटा लगभग 6 महीने से जो पता चला मुझे कि बीमार था, तो ये मुझे इन्होंने बताया नहीं, इन्हें बहू ने बताया। और जब मुझे पता चला कि ये इसकी हालत बहुत नाजुक है तो मुझे फिर यहाँ से जाना पड़ा। जा कर के मैंने इसको वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करा के इसको मैं वहाँ काफ़ी इसके 10 दिन तक मैंने इसका इलाज कराया वहाँ पे। लेकिन कुछ फाइनेंशियली मैं थोड़ा वीक हो गया वहाँ जाके। फिर मैंने कहा भाई यहाँ जो है मैं यहाँ नहीं रखूँगा तुम्हें, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ चलो। मैं इनको फिर वहाँ से लेके आया तो मेरी बहू इसको मेरे पीछे इसको जो है ना प्रेस करती रही और इसको धमकी देती रही कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, कि हम यहीं रहेंगे। तो ये इसका कहना था कि मैं जो डैडी जैसे कहेंगे, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरे बस का है नहीं कि मैं तेरे साथ रहूँ। अगर रहूँगा भी तो ठीक होने के बाद रहूँगा तेरे साथ। अगर तुमने चलना है तो हम जा रहे हैं। लेकिन उसने चलने से पहले पिछले दिन ही वहाँ हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ अपना पड़ोसियों को लेके इसने वहाँ हंगामा किया और वहाँ तक पुलिस तक बात पहुँची है। और फिर हमने पुलिस वालों से ही बात की, उन्होंने भी देख लिया उसका कि भाई हाँ अभी वाकई जनानी जो है वो वैसे हंगामा कर रही। जब उन्होंने इसकी नाजुक हालत देखी अंदर जाके तो पुलिस वाले चुप हो गए, कहते ठीक है भाई जैसे तुमने करना करो। फिर मैं इनको वहाँ से ले आया। मैंने उसको कहा बहू को भाई ठीक है भाई मैं इसको लेके जा रहा हूँ, तुमने चलना था चलो। लेकिन वो कहती नहीं मैंने जाना है। मैं कहा चलो भाई। जब मैं यहाँ ले आया 2 महीने से जब यहाँ रह रहे थे, रहने के बावजूद जब इसको एकदम क्या उसको हो गया कि भाई मेरे को ये लग रहा कि मेरे को मार रहे हैं। मैं लड़के का इलाज करा रहा हूँ और मैं खुद मैं पेशेंट हूँ, खुद मैं मेरा अपना ट्रीटमेंट चलती रहती है। तो इसको मैं इलाज करा रहा था, सब कुछ अच्छी तरह से मैं इसको देखभाल खुद कर रहा था। सिर्फ वो रोटी बनाने के लिए काम था उसका। लेकिन उसका फिर जो है यही आरोप लगा हमारे ऊपर कि हम मुझे को ये प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरा ससुर जो मुझे मार रहा है बेल्टों से और मुझे रोटी नहीं देते हैं, मुझे रात कमरे में बंद रखते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसी घटना घटी। और मैं जब ये यहाँ से गई तो मैं उससे एक दिन 2 दिन पहले मैं यहाँ नहीं था, मैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए हमीरपुर गया हुआ था। तो हमीरपुर में ही मुझे फ़ोन पहुँचा कि तुम्हारी बहू चली गई। और फिर मैं वहाँ से भागा आया और जब देखा तो बेटे को पूछा मैंने, बेटा कहता कि मैंने उसको पूछा कि कहाँ जा रही है। तो उसने इसको भी धमकी दी जाते कि तेरे को मैं देख लूँगी, तेरे घर में को देख लूँगी। और वो यहाँ से
चली गई। और उसके जाने के बाद हमने FIR कराई कि भाई हमारी बहू जो है गुम हो गई है, चली गई कहीं। तो उन्होंने बड़सर थाना वालों ने मेरी अपना शिकायत दर्ज करी और FIR हो गई है। 26 तारीख को गए थे हम, लेकिन 26 को नहीं हुई, 27 को हमें FIR वहाँ पे दर्ज हो गई। और उसके बाद अगले दिन मुझे फ़ोन आ रहा है हरियाणा पुलिस से, जगाधरी से, कि भाई आप जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ जी। तो वो पुलिस वाला मेरे को कहता है कि तुम्हारी बहू है, वंदना है, ये जो है यहाँ पहुँची हुई है, तुम्हारे घर में है ये, और ये बाहर बैठी है, इसको चाबी दो। और ये यहाँ क्या कर रही है, क्यों आई है? मैंने कहा जी आप इसको पूछो क्यों आई, ये तो मैं हिमाचल में थी और यहाँ से भाग के गई है, तो ये क्यों गई, इसको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि इसको यहाँ से भागना पड़ा? कि ये कह रही है कि तुम इसको मार पीट रहे हैं और घर से निकाल दिया पीट पाट के, और इसका आदमी, मैं कहा ऐसा है आदमी की कंडीशन देखोगे तो आप कहेंगे नहीं ये नहीं पीट सकता भी। कहता नहीं इसको आप यहाँ थाने पे हो जाओ। मैं कहा ऐसा है कि मैं वहाँ मेरा आना असमर्थ है, क्योंकि मेरा बेटा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है, तो मैं इसको छोड़ के नहीं आ सकता। हाँ ठीक है, ये कंप्लेंट लिखाइए, आप कार्रवाई करो, जो भी कार्रवाई होती है, जो लीगल कार्रवाई आप करो इसके ऊपर, मेरे ऊपर जो करनी करो, लेकिन मैं नहीं आ सकता। मैं कहा इसके खिलाफ जो FIR मैंने यहाँ करा रखी है कि मेरी तरफ से वो यहाँ से घर से भाग के चली गई है और वो गुमशुदा है। अब आपसे पता चल रहा है कि भाई बहू आपकी यहाँ पहुँची हुई है। ठीक है, मेरा मकान है, लेकिन मैं उसको वहाँ एकदम वहाँ कैसे रहने दूँगा? चाबी तो मेरे पास है, घर की चाबी मेरे पास है। मैं कहा बेटा मेरा बीमार है, मैं इसको देखूँ या उसको जाके देखूँ वहाँ पे? तो उन्होंने मामला पता नहीं उसके बाद क्या कहा, और वहाँ मीडिया भी आई है, मीडिया भी उसका ही पास रख रही थी कि जी ये बेचारी जो है यहाँ परेशान है, बच्ची को लेकर घूम रही है, इसके पास कपड़े नहीं है, नहीं वो नहीं। हमने कहा ये ऐसा है कि भाई BTO से लेकर मेरी बात हुई नहीं है, लेकिन वो जो BTO पे देखा हमने कि वो उसको BTO वालों को कंप्लेंट कर रही है अपनी कि मेरा ये दरवाज़ा खुलवाओ, मैं यहाँ रहूँगी, ये मेरा ससुराल है, मैं ससुराल में ही रहूँगी। अरे भाई ससुराल तेरा यहाँ है, वहाँ नहीं है। अगर वहाँ पर भी है तो मैं वो बात की बातें हैं, अगर इन्हें रहना तो वहाँ रहें। लेकिन यार फिर इसको मैं यही कहा है, और मैंने अपने बड़सर पुलिस थाने में भी इनको कहा कि आप उसको भाई पुलिस वालों को हरियाणा में फ़ोन करो कि यहाँ आ जाए, और यहाँ के जो भी उसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट करनी है करे, जो हमारे ऊपर को रोप लगाना है वो यहाँ पे लगाए, और वो उसका आमना सामना होएगा, और सामने जो है स्पष्टीकरण निकल जाएगा कि यहाँ कौन गलत है कौन ठीक है। तो इन्होंने अपना कंप्लेंट लिखी है अपना हिमाचल पुलिस ने, बड़सर में हमारी हुई है, लेकिन अब तक वो वहाँ से आई नहीं है जी। जो आपके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, जैसे कि आपने वीडियो में देखो कि आरोप लगाया कि आपके बेटा और जो आप हैं जो मारपीट करते हैं अपनी बहू के साथ, वो कहाँ तक सही है? सर देखो, आप मेरी उम्र देखो, और आपने वो उसको वीडियो में देखा भी होगा कि यहाँ उसका जो वो मेरे से कितनी आगे, मतलब होश पोस्ट है, तगड़ी है मेरे से। वो मैं बुजुर्ग आदमी हूँ और वैसे पेशेंट हूँ मैं उसको कैसे मार सकता हूँ हैं? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं उसको मारूंगा जो हमें रोटी बना के दे रही थी, वो मुझे हमें खाना बना के दे रही थी, मुझे उसको मारने की क्या जरूरत पड़ी है? और बेटे का आप देख लो कि भाई ये कितना उसको मार सकता है, जब वो जो मुझे मेरे बेटे को रोटी बना के दे रही है और सब कुछ मैं उनका जो है यहाँ पे देखभाल कर रहा हूँ, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है? ये सरासर जो है वो झूठा आरोप लगा रही है, वो किसी का सहारा ले रही है, कोई इसके पीछे कोई लगा हुआ है कि जहाँ तू ऐसे नहीं ऐसे कर। आपको क्या लग रहा है इस आपकी बहू जो ये हरकतें कर रही है उसके पीछे उसका क्या कारण है? उसका कारण मेरे को ये लग रहा है जी, जो जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, कि उसका फोकस है जो मेरा वहाँ का जगह का मकान है, कि मेरे को उसकी चाबी मिल जाए और मैं वहाँ रहूँ। अच्छा, उसको मेरी या मेरे अपने आदमी की कोई परवाह नहीं है, जबकि उस सारी कंडीशन को सारा पता है, 6 महीने से ये बेड पे है। तो जी उसका ये लगता है कि मैं वहीं रहूँ और मुझे वहाँ कोई इंटरफेयर ना करे। जी, वो यहाँ रहना नहीं चाहती है, लेकिन हम उसको रखना चाहते हैं, आज भी हम उसको रखना चाहते हैं, रहे यहाँ पे, अपने आदमी की देखभाल करे। मैं कहता हूँ ये ठीक ठाक हो जाए, बिल्कुल इसको ले जाए जी, उसको यहाँ से ले जाए, मुझे नहीं जरूरत, अपने कमाए खाएं। मकान है मेरा है, और मकान मेरे नाम है, मकान मेरा है, लेकिन रहने के लिए इनको दिया रहे, कमा के इन्होंने खाना है जी। तो अब कंडीशन से ये है कि जो उसने इतना लोन की चैटिंग कर रखी है, इतने फाइनेंस से लोन ले रखे हैं, सब कुछ इतना उसने गड़बड़ कर रखा है, लेकिन उसके बाद ये मैं कह रहा हूँ भाई अगर ये ठीक हो जाता है तो ये तो घर इसका है ही है, वो भी इनका ही है, अगर रहना है वहाँ इसको ठीक हो जाए, इसको लेके जाए। लेकिन उसका मेरे को उसकी मनसा ये है कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, नहीं रहना चाहती, तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं? जी, उसका यही फोकस है कि मुझे वो मकान मिल जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता, जी होएगा जी। जी।
तो अभी हम बात करवाएंगे आपकी जो उस महिला के जो पति हैं उनसे बात करवाएंगे, आखिर पूरा मसला है क्या। तो पहले आप ये बताएं सर, जो उन्होंने जो चैट का मामला जो है, जो चैट दिखा रहे हैं कि लोन का जो है, वो लोन के ऊपर जो है आप ही के नाम से लोन अप्रूवल हुए हैं, क्या आपने कोई साइन सून किए हैं, लोनों के लिए अप्लाई किया हुआ था? नहीं किए, बस ये डॉक्यूमेंट मिस यूज़ किए हैं? नहीं रहते थे डॉक्यूमेंट ना, जी। फाइल रहती थी, हाँ जी। तो उसी में सारे डॉक्यूमेंट थे। अच्छा, और कुछ डॉक्यूमेंट मेरे मिसिंग भी हैं अभी भी। मिसिंग है। हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है, वो जो आपकी धर्मपत्नी जी है, वो जो लोन लेके चली गई है, उसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उसने बस ये चैट में कि अपने भतीजे से बात करती थी, अच्छा, तो उसको बोलती थी, वो इससे पैसे मांगता था, वो ये उससे पैसे मांगती थी, अच्छा, कहते मेरी हेल्प कर दे, मैं तुझे मालो माल कर दूंगी पैसों से। अच्छा। ऐसे ऐसे मतलब कि चैटिंग में देखने को मिला। जी। मैं उसका फ़ोन टच भी नहीं करता था, अच्छा, इतना टाइम नहीं होता था। और बाद में 6 महीने से मैं बीमार पड़ा रहा, खाना नहीं देती थी मुझे, यहाँ से जाते जाते ही भी हाथापाई का मतलब कि नौबत आ गई थी ऐसी कि करके जाने वाली थी वो। तो आप जब वो यहाँ से गई तो क्या वो जो आरोप लगा रही है यहाँ से जाने से के बाद, वो ये कह रही है कि मेरे पति मुझे मारते थे, मेरे ससुर मुझे मारते थे, क्या वो सही है? नहीं सर, मेरी कंडीशन ऐसी है ही नहीं। कोई मुझे एक धक्का दे देगा तो मैं वैसे ही गिर जाऊँगा। वो तो देखने में लग रहा है। उठना बैठना मेरा मुश्किल हो जाता है, अगर मैं बैठ गया तो उठना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप? जी अभी तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अकेला नहीं मैं उसके साथ सरवाइव कर सकता, क्योंकि वो पीछे से मुझे काफ़ी टॉर्चर करती है। अच्छा, हाँ जी, अकेले में। अच्छा, मान लीजिए अगर वो अपनी गलती मान के वापस आ जाए तो आप क्या करेंगे, रख लेंगे उन्हें? सर मैं नहीं रह सकता ऐसे एक खौफ में। अच्छा, मतलब वो क्योंकि आपको, पहले भी मतलब कि पीटा है उसने मुझे। अच्छा, आपको मारती थी वो? हाँ पीटा है कई बार, पहले भी वहाँ पर रहते थे ना यमुनानगर में, अच्छा, तो वहाँ पर पीटा है लोहे के पाइप से। अच्छा, लोहे की पाइप से। हाँ। तो आपकी जो मैरिज हुई थी वो लव मैरिज थी? हाँ जी, वो कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी? वो हुई थी ऑनलाइन, सोशल नेटवर्क होते हैं। फेसबुक के ऊपर? हाँ जी, अच्छा, तो वहाँ पर हुई थी। ठीक है जी। तो देखिए साहब, यहाँ पे अगर मसला यही नहीं है, ये व्यक्ति पीछे लगभग पिछले 6 महीनों से जो है अपने बेड के ऊपर हैं, हालांकि बैठने में भी सही से बात करने में भी असमर्थ है, लेकिन वो कैसे एक महिला को मार सकता है? जो उस महिला के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर आप ही समझ सकते हैं कि ये आरोप कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं। लेकिन इस बीच में आपके बीच में यहाँ के जो उप प्रधान हैं उनसे भी आपकी बात करूंगा, वो इसलिए करवाना जरूरी है क्योंकि इस मामले को लेकर जो कुछ लोगों को शायद इसकी जानकारी ना भी हो, जो मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ। तो आप बने रहे हमारे साथ में। तो प्रधान जी, पहले तो आपको बहुत बहुत जीवनुसार न्यूज़ पे आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा यहाँ पे सवाल सीधा एक ये है कि जो महिला आप ही के पंचायत की, आप ही के परिवार गांव में जो है उसकी शादी हुई, यहाँ पे लव मैरिज हुई, लेकिन वो उसको क्या आफत ऐसी आन पड़ी कि वो यहाँ से बजाय उठकर सीधी यमुनानगर में जाकर जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा की, ना कि यहाँ के वार्ड मेंबर को सूचित किए, ना कि प्रधान को, ना ही पुलिस को? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए, मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ और अभी 2 महीने पहले ये मालूम चला था कि जय श्री राम का बेटा जो है बीमार है जी, और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो ये लेने चला गया। वहाँ उसने ट्रीटमेंट कराया और ये पता चला कि बहू और बेटा दोनों यहाँ आ गए हैं। जी, यहाँ उनका बराबर ट्रीटमेंट चल रहा था। हम लोग डेली यहीं से आते जाते हैं। मेरे घर से दूरी इनकी करीब 100 से 150 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा है। जी, आस पड़ोस में पब्लिक रहती है और कभी भी हम लोग डेली इधर से आते जाते हैं। दुकान जाना है, कहीं भी जाना है, यही रास्ता है। जी। तो कभी उसने किसी तरह की ऐसे ना पड़ोसियों से ना उसने कभी किसी तरह की हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं की कि हमें ये प्रताड़ित कर रहे हैं या किसी तरह की कोई दिक्कत है मुझे। जी, और अचानक जब उसके जाने के बाद हम लोगों को अभी पता चला 2 दिन पहले कि वो चली गई है और ऐसे ऐसे जो है
और अभी वो हमने भी उसको देखा था कि फेसबुक पर देख रहे थे कि उसने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी या जो भी नज़दीक के हैं या पंचायत में या हमारे थाने में किसी तरह की उसने शिकायत नहीं की। अगर शिकायत करती तो हो सकता था हम ही लोग उस बारे में जो है छानबीन करते और इनसे भी बातचीत करते कि ऐसी क्या बात है कि इसको इतनी दिक्कत हो रही है। जी। तो आखिर ये नौबत हमारे तक ये आई नहीं, और यहाँ आई और ये पता चला कि धीरे से चली भी गई। अब इनके संबंध वहाँ क्या है क्या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये जानते थे कि जय श्री राम ने वहाँ सर्विस करते थे, वहाँ मकान बनाया था और ये यहाँ था क्योंकि 2 साल पहले इनकी मिसेस खत्म हो गई थी, तो यहाँ ये रह रहा था और बहू और बेटा उस मकान में रहते थे जो उसने वहाँ खरीद के बनाया था अपना। जी। और वहीं वो रहते थे। और अब जब इनको पता चला कि बीमार हो गए तब ये गए, तब लेके आए, और ऐसी मारपीट या किसी तरह की प्रताड़ना का हमारे पास जो है ना कोई शिकायत आई, ना थाने में, ना पंचायत में, ना पड़ोसियों से। हमें केवल अभी जो है पता चला था 2 दिन पहले कि वो चली गई है। जो महिला ने जो आरोप लगाया है, क्या आप उस आरोपों को सही मानते हैं या खंडन करते हैं? हम बिल्कुल उस निराधार हैं, एकदम निराधार हैं, क्योंकि अगर कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरह का भी होता है तो जो 50 अभी जो है यहाँ 50 फुट की दूरी पर मकान है या अड़ोस पड़ोस इनके घर के सामने से रास्ता है, किसी को तो ये आभास होता, किसी को तो पता चलता, किसी से तो वो बात करती या ये बात करते हैं कि ऐसी बात है, तभी पब्लिक को पता चल सकता था। किसी भी मैटर का कोई यहाँ जिक्र नहीं आया कि ऐसी चीजें हैं। जी। बिल्कुल। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ये खुद जो है इनका जो ससुर है जय श्री राम, वो खुद पेशेंट है, वो खुद का ट्रीटमेंट चल रहा है। और लड़के को तो सुमित को तो आपने देखा कि इसकी तो कंडीशन ऐसी है कि वो खड़ा नहीं हो सकता, मारपीट तो क्या करनी है। जी। तो हमें तो ये लग रहा है बिल्कुल निराधार हैं। अब किस वजह से वो आरोप लगा रही है, क्या इनसे चाहती है, तो वो ही जान सकती है। और क्योंकि एक पक्ष नहीं, दोनों पक्षों को सामने रख के अगर उसको फिर भी कोई शिकायत है, वो यहाँ आए, बरसत थाने में चले, पंचायत में आए, तो जरूर हम इस बारे में हम लोग भी खुद भी तहकीक करेंगे कि उसको आखिर में समस्या क्या है। जी। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल यहाँ पे ये रहेगा कि अक्सर बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि घटनाएं यहाँ होती हैं अपने जहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो दर्ज करवाते हैं कहीं दूसरी जगह पे जाके, तो क्या उनका दायित्व बनता है कि सबसे पहले वो कहाँ अपनी जो देखिए जहाँ सबसे पहले दायित्व उनका यही बनता है कि जहाँ वारदात हो रही है, जी, जहाँ समस्या हो रही है, वहीं के जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो जिला परिषद है या जो भी है, MNC हैं, तो वहीं पहले दर्ज कराए और उसके बाद थाना है हमारा, तो वहाँ दर्ज करवाए। उसके बाद जो भी बात होती है, अगर वहाँ से हल नहीं निकलता है तो मान लीजिए कि वो चली भी जाती, तब तो वहाँ चल। लेकिन यहाँ किसी को बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना सूचना दिए ही धीरे से चले जाना इस कंडीशन में अपने पति को, तो पति कैसे सरवाइव करेगा? और अगर ये साथ में उनके चला भी जाता है तो इसको कौन सरवाइव करवाएगा? जी। समस्या ये है कि इस कंडीशन में आप भी देख रहे होंगे कि इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपना उठने बैठने से भी आवाजार है, इसकी मदर पहले एक्सपायर हो गई है, फादर खुद बीमार हैं, तो कैसे सर्वाइवल होगा अगर वो भी चली जाती है? अभी तो इनको यही सहारा था कि कम से कम जो सुमित का बाप था, अगर वो इलाज करवा रहा था तो कम से कम घर वो संभाले हुए थे, खाना दे रही थी। इतने कंडीशन में ये हो गया, इतने टाइम ये हो गया है कि ये ना वो लड़के को देखेगा या उसको खाने का अपने का प्रबंध करेगा। एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है इसके साथ में। तो कुल मिला के इनको तो जो है, इसको तो सब चीज़ें करने के बाद केवल प्रताड़ना ही है। जय श्री राम को तो हम तो यही कहेंगे, और इसको बेटे को भी, जो बहू को इतने टाइम साथ होना चाहिए था, सेवा भाव करना चाहिए था। अगर ठीक हो जाते, ठीक है, ये नौकरी करेगा तो वहाँ रहें, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। और धीरे से जो है अपना उसका क्या अपना मकसद था ये वही जान सकती है, हम लोग नहीं जान सकते हैं, जबकि दोनों पक्ष सामने नहीं होते। अगर वो सामने होती तो उससे भी पूछते, इनसे भी पूछते, तभी किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता। जी जी। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मैं ये अहम सवाल आपसे इसलिए पूछने जा रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये जो परिवार है इनका गांव में कैसा व्यवहार है। देखिए अभी हम भी बाहर सर्विस कर रहे थे, ये भी अभी रिटायर होके आए हैं, हम भी आए हैं जी। तो 4 साल से मैं भी यहीं हूँ, इनको भी देख रहे हैं, आते जाते थे। ये बहुत शरीफ परिवार, मतलब जय श्री राम और इनकी मिसेस बहुत शरीफ हैं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये भी साथ में थे बाप के, और जगाधरी में ही वहीं वे भी पढ़े लिखे और वहीं सब चीज़ें किया, शादी भी वहीं हुई। तो हम लोग तो इतना जो जय श्री राम से था उनसे संबंध था,
बहू का तो हमारे से बातचीत कभी हुई भी नहीं। हाँ, आते जाते देखते जरूर थे। जी तो जय श्री राम और उसकी पत्नी से बहुत अच्छे संबंध हैं सभी लोगों के, और गांव में भी बहुत अच्छे हैं। अभी आए हुए हैं, सबके यहाँ आना जाना सब चीज़ें विधिवत, सब चीज़ों में भाग लेते हैं। सब किसी के दुख सुख में बराबर जय श्री राम जो है शिरकत करते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा परिवार है और बिल्कुल सब चीज़ें सुख सुविधाओं से संपन्न है। ऐसा कोई है, आप खुद देख सकते हैं कि वो किसी चीज़ की उसको कमी लगे कि मकान में रहने की या खाने की पीने की, सड़क के किनारे मकान है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब ये तो उसकी अपनी मानसिकता है कि वो क्या चाहती जी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि हमने बात करवाई आपकी, यहाँ के जो पंचायत के ऊपर दान है, इनका ही बहुत बड़ा दायित्व होता है पंचायतों में। अगर कोई घटना हो जाती है, जो कोई भी वारदात हो, जो सबसे पहले पंचायत के जो अपने वार्ड मेंबर होते हैं, साथ में जो पंचायत प्रधान होते हैं, उप प्रधान होते हैं, या फिर पुलिस होती हैं, उनमें जो है इन मामलों में सूचित करना बहुत अहम होता है। तो जैसा कि अभी हमने आपसे एक पहले बात करवाई थी, जो उस महिला ने जो आरोप लगाए अपने परिवार वालों पे, जो अपने पति के ऊपर, तो उसमें एक और बात निकल के सामने आई। जो लोन लिए गए हैं, जो भी प्राइवेट कंपनी से जो भी लोन लिए गए हैं, उनमें जो नॉमिनी बनाया गया है, वो नॉमिनी कोई और नहीं बल्कि वही उक्त महिला है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो हालांकि आप सभी लोग समझ सकते हैं इस मामले में कहीं ना कहीं या तो ये बात निकल के सामने आती है, या पैसों से संबंधित मामला हो सकता है, या घर परिवार से संबंधित मामला हो सकता है, या फिर उस महिला का कुछ और ही अंदेशा है, या कुछ और ही महिला वो हासिल करना चाहती है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है जी कि उसने मेरे दामाद और बेटी के ऊपर भी एलिगेशन लगाए हैं कि वो भी मेरे को प्रताड़ित करते हैं जी, जबकि उनका उससे कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है जी, क्योंकि पिछले 5 साल से उसका लिंक जो है उस मेरी बहू ने मेरे बेटे से तोड़ रखा था जी, नहीं मिलने देती थी। लेकिन अब वो यहाँ से गई है तो मैं बुजुर्ग आदमी, मैं अब मेरे को रोटी की समस्या हो रही थी, इसको भी जो है ना टाइम टू टाइम खाना देना होता है, दवाई देनी होती है। तो मैंने फ़ोन करके अपनी बेटी और दामाद को बुलाया। जी, लेकिन जब ये उधर से चले तो रास्ते में इनको अपना हरियाणा पुलिस का फ़ोन आ गया जी, क्योंकि इसका नंबर भी उसने उनको हरियाणा पुलिस ने दर्ज कर रखा है बेटी का। और वो जो हरियाणा पुलिस वाले वहाँ को लेडी पुलिस बोल रही थी जी, तो कहती है कि आप कहाँ हो? ये कहती है कि मैं, कोई कौन बोल रहे हो? कहती है इनका मोनिका। कहते हैं आप कहाँ हो? ये कहती है मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ जी, कहते हैं आपके खिलाफ यहाँ पे रिपोर्ट है, आपकी जो भाभी है बंदना है उसने आपके खिलाफ रिपोर्ट दे रखी है, तो आप यहाँ थाने पेश हो। जी, तो मेरी बेटी ने कहा कि मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं हिमाचल जा रही हूँ, मेरा भाई ठीक नहीं है, मैं उसको देखने जा रही हूँ। जी, तो फिर उसने फ़ोन काट दिया, कोई नहीं, उसने कहती है देख लेते हैं। जी, और जब फ़ोन काटते काटते जो इतनी बात मेरी बेटी ने सुनी कि इसको ऐसा करो, अपना इसको रिमांड पे लाओ और इसको उठाओ वहाँ से। किसने कहा? ये हरियाणा पुलिस? हरियाणा पुलिस ने कहा जी, कि इसको रिमांड पे लो, जी, और फिर फ़ोन कट गया। तो अब ये मेरा दामाद और बेटी यहाँ पे आए हुए हैं, जबकि इनका कोई लिंक नहीं है। वो चाबी की डिमांड कर रही है मेरे मकान की कि मेरे को चाबी उनसे दिलाई जाए, जबकि चाबी मेरे पास है, मेरा मकान है, मेरे पास चाबी है, मेरे पास ही रहेगी। जब मैं इनको बेटी की और बहू को लेके आया वहाँ से तो चाबी तो मेरे पास है, इनके पास तो चाबी नहीं है। तो वो इनके ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि चाबी मेरे नंदोई के पास है, वो मेरे को चाबी नहीं दे रहे हैं और मैं उस मकान में रहना चाहती हूँ, ताला तोड़ाओ। लेकिन वहाँ का प्रशासन जो है ताला नहीं तोड़ा सकता, ना उन्होंने अभी तक तोड़ाया। अभी वो पड़ोसी उसकी सहायता कर रहे हैं, पड़ोसी की सहायता से कहीं न कहीं किसी घर में रह रही है जी, और उसके पीछे जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उसकी पूरी सहायता कर रहे हैं। ये मुझे पता है, हमें नहीं पता वो किस वंशज कर रहे हैं, तो उसके साथ वो खड़े हैं। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पे, जैसे कि अभी हमें बताया गया कि जो लोन लिया उसके नॉमिनी जो महिला बनी हुई है, हाँ जी, ये बात सही है? बिल्कुल सही है जी। जी, हाँ तो आपकी जो बेटी है वहाँ पे रहती है, वो यहीं पे उनसे बात करना चाहेंगे हम इस मामले में। बिल्कुल करो जी। यही है? हाँ जी, यही है। आ जाओ। तो जैसा कि इस मामले में एक और पहलू है, जो कि इनकी बेटी जो है वो भी वहीं पे रहती है, हम उनसे ही बात करेंगे, वो उनके पड़ोसी भी हो सकते हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस मामले में और क्या गहनता हो सकती है और क्या इसमें जो राज है वो आपके बीच में आ सकते हैं। तो पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल के ऊपर। क्या इस मामले के ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा तो इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। पिछले 6 साल से, इसकी शादी को 6-7 साल होने वाले हैं, मेरे टच में ही नहीं है जी, इसने मेरे से बोलना छोड़ दिया था। मेरी मम्मी को एक्सपायर हुए 2 साल ही हुए हैं जी, मेरी मम्मी कितने टाइम 3 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही, पर उस लेडी ने मेरे भाई को ना मम्मी से मिलने नहीं दिया एक बार भी।
मेरा भाई एक बार भी मिलने नहीं आया, ना वो खुद आई ना भाई आया। और मेरे तो टच में पिछले 6-7 साल से नहीं है। 6-7 साल से मेरी कोई बोलचाल नहीं है। जब आपके ऊपर जो आरोप लगाया कि आप मतलब आप और आपके हस्बैंड जो उसे प्रताड़ित करते, क्या वो सही है जो आरोप लगाए गए गलत हैं? है, मेरे टच में दोनों ही नहीं है। जी मेरे पापा का फ़ोन आया कि वो यहाँ से चली गई है, हमारा खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो मैं यहाँ आई हूँ। वो शनिवार की यहाँ से गई है, मैं सोमवार को आई हूँ शाम को। तो आपको जब हरियाणा पुलिस से कॉल आई तब आप वहीं पे थे कि मैं निकल रास्ते आए? में थी सर। अच्छा, रास्ते में थे। तो उन्होंने क्या बात की थी आपसे? उन्होंने मुझे कहा कि आप विक्रम बोल रहे हो? मैं कहा नहीं जी। मैं मोनिका बोल रही हूँ। कह रहे विक्रम? मैं कहा मेरे हस्बैंड हैं। जी वो कहते तो आपके खिलाफ इन्होंने वंदना जी ने रिपोर्ट करवाई है, नेटवर्क भी क्लियर नहीं था। जी तो मैंने कहा मैडम मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि हिमाचल में कहाँ हो? मैंने कहा हिमाचल में। कहते कि हिमाचल में कौन रहता है, उनसे पूछ रहे होंगे, किसी से पूछ रहे थे वो सामने। जी फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इनके नाम की एक एप्लीकेशन डालो और इनको वहीं से उठाओ। अच्छा उन्होंने फ़ोन काट दिया बोल। अच्छा, ऐसे बोला? जी। अब मैं बीमार भाई को देखो, इनका खाना बनाऊँ। मेरे पापा खुद किडनी पेशेंट है, भाई पैनक्रियाज का पेशेंट है। पापा ने मुझे कहा कि वो यहाँ से चली गई है, खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तू आ जा। जी। तो मैं अभी सोमवार की शाम को ही आई हूँ सर। जो आरोप लगाए उनको आरोपों को सही मानते हैं या उन बिल्कुल आरोपों गलत है को? सर, बिल्कुल गलत। मेरी कोई बोलचाल नहीं है उससे। जी भाई से भी अब हुई है, क्योंकि अब वो बीमार हुआ है, तो अब मुझसे वो अब बोलने लगा। जी वो बिल्कुल, वो इसको भी बात नहीं करने देती थी, ना खुद बात करती थी, ना इसको बात करने देती थी। अच्छा जी मैम, तो जैसा कि अभी हमने आपकी बात करवाई, इनकी जो बेटी है वो भी वहीं पे रहती है, तो उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, इसलिए हमें इनसे बात कराना जरूरी इसीलिए लगा क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो सही है नहीं है। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं हमें भी 2 या 3 पहलू समझ में आ रहे हैं। एक तो जो इनका वहाँ पे जो घर बनाया हुआ है, एक वो, और जो महिला जो स्टेटमेंट दे रही है अपनी कि मुझे जो है मारा गया, प्रताड़ित किया, मेरे हस्बैंड ने मारा। हस्बैंड तो इनके ऐसे कि वो बेड से शायद 2 व्यक्ति उनको उठाने के लिए चाहिए, अंदर बाहर करने के लिए। और जो इनके ससुर जी हैं उसके ऊपर आरोप लगाए, वो उस दिन जो है मेरे को हॉस्पिटल में थे, तो उनका भी जो आरोप लगाए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन आरोपों के ऊपर जो हम ये निवेदन करना चाहेंगे हरियाणा पुलिस से कि वो इस मामले में अपनी गहनता से जांच करें। जो भी इसमें जो कार्रवाई बनती है, जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन हमारा भी यहाँ पे यही मकसद था कि जो इस मामले में जब हमें कॉल आई तो हमने समझा कि महिला का मामला है, लेकिन हमने जब दोनों पहलुओं को समझा तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सी बातें निकलकर सामने आई। आप लोग भी समझदार हैं कि इस मामले में क्या हो सकता है। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अगर आपको अच्छी लगी तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये किसी के वजूद की लड़ाई है। धन्यवाद।